गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने बेटा आपको बताया था कि हैज, हैव और हैड का मैंने आपको इसमें तीन स्ट्रक्चर आपको बताया था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हैज, हैव और हैड का चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है। और बेसिकली आपको पता होगा कि हैज और हैव और हैड का यूज कहाँ होता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बेटा हैज, हैव, हैड का इन चौथा स्ट्रक्चर। यही गए हम उसका आज लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया बेसिकली कि यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड लिखा गया यहाँ पे। देखिए बेटा यहाँ पे आपको लिखा गया हैज, एच हैज का मतलब होता है पास है, पास रखना होता है। और ये चीज भी है मींस होता पास है, पास रखना होता है। और हैड का मतलब क्या होता है पास है, पास रखना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज, हैव एंड हैड, यू कैन से दैट दैट इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन हैज, हैव एंड हैड। यानी हैज और हैव में कुछ अंतर होता है। Has is used for a singular number and had is used for a plural number and had is a no had में कोई शर्त नहीं होता है। had आपको जो बेटा होता है चाहे आपको सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपको क्या आ जाए प्लूरल में आता है कि हमेशा had के यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा अंतर क्या होता है बता दीजिए। has, had जो होता है ये क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है। और जो had आपको तो आपको क्या हो जाता है बेटा पास्ट टेंस। तो चलो ये हम लोग सीखते हैं has, have, had का चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है। चौथा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस मेन वर्ब का आखिरी प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो गया। देखिए बेटा आपके यहाँ लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या दिखा जाए आपको अदर वर्ड। अब देखिए जहां पर हैज टू आ जाए, हैज टू आ जाए, हैव टू आ जाए, हैड टू, इसका मतलब हो जाता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका यूज करना चाहेंगे। इससे आप इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका एग्जाम्पल आप हो जाए कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ता हाँ, यहाँ पर तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। और यहाँ पे आप देख लिखा तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब इसका अनुवाद हो जाएगा कि पहले हम कराएंगे सब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, लेकिन फिर हम क्या कराएंगे हैज, हैव, फिर क्या लिखेंगे हैड, इनमें तीनों से लगाएंगे। फिर आपका लिखना होगा टू, फिर इसमें क्या लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर दैट आई विल यूज अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए बेटा आपको लिखा गया है कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। आप बताइए किसे स्कूल जाना पड़ता था, तुम्हें। और तुम्हें का क्या होता है यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा यू शुड हैव टू। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका पास्ट टेंस होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं हैड लगाते हैं। और जब बेटा आपका प्रेजेंट टेंस वहां पे हम क्या लगा देंगे हैज या हैव यूज करते हैं। यहाँ देखिए आप कौन टेंस हुआ आपका, यहाँ पे पास्ट टेंस हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट मैंने लिखा, अब सब्जेक्ट बोलता है क्या लिखिए हैज, हैव या हैड। तो हम क्या लिखेंगे तीनों में से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हैड, तो हो जाएगा यू हैड। अब सर क्या लिखा गया है टू, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे टू हो गया, तो हो गया यू हैड टू। अब आगे क्या है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या करना पड़ता है जाना। तो जाना क्या होता है गो टू। अब कहाँ जाना पड़ता है स्कूल, तो आपका अदर वर्ड क्या हो जाएगा बेटा स्कूल। यहाँ पे हो गया अदर वर्ड क्या होगा आपका स्कूल। यहाँ पे आपका होगा यू हैव टू गो टू स्कूल हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे मैं लिखा तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। इस वाक्य से जो बोध होता है यू शुड हैव, आपको पता होना चाहिए इस वाक्य से जो होता है बोध या इस जो सेंटेंस होता है आपका, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे इस सेंटेंस ये सेंटेंस जो है हमको ये दर्शाता है कि इससे मजबूरी कंपल्सन का बोध होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जहाँ पे बेटा आपका हैज टू, हैव टू और हैड टू आ जाए उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हो जाएगा हमेशा पढ़ता है या पढ़ता था। और किसके अर्थ में होता है बेटा मजबूरी, किसके अर्थ में हो जाएगा मजबूरी के अर्थ में होता है। यहाँ हो गया कि अगर आपसे पूछता है कि हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज किसके अर्थ में होता है, अब बता दें तो पढ़ता है, पढ़ता था। और किसके अर्थ में होता है कंपल्सन, मतलब क्या था मजबूरी के अर्थ में होता है। अब यहाँ देखिए सब लिखा गया है कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। देखिए इसमें देखो तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, इससे क्या बोध होता है कि तुम्हारी मजबूरी थी जो तुम स्कूल जा करते थे। यहाँ पे मजबूरी के बोध हुआ। अब से आपको भी हो जाए कि हमें भोजन खाना पड़ता था, पड़ता है, जैसे हो जाए बेटा यहाँ पे आपका
कि हमें भोजन खाना पड़ता है। देखिए आप लिखा गया हमें भोजन खाना पड़ता है। बताइए इस वाक्य से क्या बोध होता है, इसका भी क्या होता है, कंपल्सन का बोध होता है। कंपल्सन मीन टू से दैट मजबूरी, कंपल्सन मतलब क्या होता है, मजबूरी। अब यहाँ पे मजबूरी अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे नहीं। यहाँ पे क्या है कि हमें भोजन खाना पड़ता है। इस वाक्य से बेटा किसका बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, शब्द आपको क्या हुआ, वी हुआ। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हैज यूज करेंगे। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट आपका हो जाए प्लूरल तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, हैव यूज कर देंगे। यहाँ पे आपको बेटा क्या हो जाएगा, है। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन। यहाँ पे होगा वी हैव। अब सही क्या लिखेंगे आप, टू, वी हैव टू। अब क्या करना पड़ता है, खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट। अब क्या खाना पड़ता है, अदरवाइज में क्या हो जाएगा, भोजन तो हो जाएगा। वी हैव टू ईट द फूड हो गया, वी हैव टू ईट द फूड। अब आपको यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आपको हो जाए, उसे हिंदी पढ़ना पड़ता है। जैसे बेटा आपके यहाँ हो गया, उसे हिंदी पढ़ना पड़ता है। अब बताओ यहाँ पर भी क्या है, मजबूरी है। मैंने आपको बेटा बताया कि जहाँ पे मजबूरी का बोध होता है, जहाँ पे मजबूरी का सेंस निकले प्रेजेंट या पास्ट, वहाँ पे हम किसको यूज करते हैं, हैज टू हैव टू। किसको यूज करते हैं, यानी हैज टू हैव कर हैड टू का यूज करते हैं। यहाँ लिखा गया उसे हिंदी पढ़ना पड़ता है। अब बताइए किसे, उसे। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, उसे। आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बताया जब कभी आप किसी भी सेंटेंस का आप अनुवाद करना चाहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। तो आपको पता करना होगा कि उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, उसे आपको जो है क्या है बेटा, इसमें सिंगुलर नंबर हो जाएगा ही। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस हम क्या लगा देंगे, हैज या हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। ही इज द सिंगुलर नंबर, सो दैट्स व्हाई आई विल यूज हैज विथ ही। अब सही क्या लगा देंगे हम, टू यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा ही हैज टू। देन आफ्टर दैट आई विल यूज मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड हो गया। हो गया बेटा ही हैज टू रीड। अब क्या करना पड़ता है, पढ़ना। अब क्या, हिंदी। यहाँ पे हो जाएगा He has to read हिंदी। यहाँ पे आपको बेटा हो गया उसे हिंदी पढ़ना पड़ता है, तो हो जाएगा he has to read हिंदी। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहिए, जैसे मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपके लिख दूं कि आपका डी में एग्जाम्पल दे दूं, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता। हाँ, अब यहाँ पे आपका हो गया कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। अब बताओ बेटा यहाँ कौन टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी की सेंटेंस में था, थे, थी या ये आ जाए तो हमेशा कौन टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। यहाँ लिखा गया मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। अब बताइए किसे, मुझे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये जो पास्ट है बेटा हमेशा हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हमेशा हैड, तो हो जाएगा आई हैड। फिर क्या लिखा गया है, टू लिख देंगे। और फिर टू क्या करना, लिखने के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है क्या, इसमें बोलना, तो क्या हो जाएगा, स्पीक। यहाँ हो गया स्पीक। अब क्या बोलना है, अंग्रेजी, तो हो जाएगा आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। हो गया बेटा आपका कि आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। अब जिसे आप लिख दिया जाए उसे खाना खाना पड़ता है, क्या हो जाएगा, ही हैज टू ईट द फूड। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे हिंदी लिखना पड़ता है, तो आई हैव टू राइट हिंदी। तुम्हें पानी पीना पड़ता है, यू हैव टू ड्रिंक वाटर। अब से बेटा हो जाए कि मुझे सब्जी काटना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू कट द वेजिटेबल। ये आपको जो था बेटा हैज हैव हैड का ये आपका चौथा स्ट्रक्चर था, और ये आपका जो था हैज हैव हैड का आपका लास्ट स्ट्रक्चर था। मैं आपको बात फिर से बताना चाहूंगा, जब कभी हैज हैव और हैड के साथ बेटा वहां क्या लगा रहता हो, टू वहां पे लगा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ता है या पढ़ता था। और किसके सेंस में यूज होता है, मजबूरी, यानी यहाँ पे कंपल्सन, यहाँ पे मजबूरी की बात हम किसको करते हैं, हैज टू हैव टू, किसको करते हैं यहाँ पे, हैड टू। अगर आपको ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।